तो मुंबई और बेंगलोर के बीच का जो मैच हुआ ना, वो सिर्फ एक और टी20 मुकाबला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी थी दो अलग अलग इरादों की। एक तरफ थी वो टीम जो हर बॉल पर बस हमला करना चाहती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो शायद जीतना ही भूल गई थी। तो क्या एक चैंपियन टीम का सूरज डूब रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, मतलब क्या मुंबई इंडियंस ने सच में सीरियसली 241 रन बनाने की कोशिश भी की? अगर हम हार्दिक पांड्या और रोमारियो रदरफोर्ड को एक तरफ रख दें तो बाकी टीम के जो आंकड़े हैं ना, वो एक बहुत ही निराश करने वाली कहानी बयां करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, नतीजा तो चौंकाने वाला था ही, लेकिन असली कहानी तो स्कोरबोर्ड के पीछे छुपी है। ये मुकाबला मैदान पर दिखाए गए जज्बे के मामले में पूरी तरह से एक तरफा था। चलिए देखते हैं कैसे। तो स्कोरबोर्ड पर तो दिख रहा है कि आरसीबी 18 रनों से जीत गई, ठीक है, लेकिन असली कहानी इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में है। जरा सोचिए, पिछले 8 मैचों में से 6 जीत, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। 5 बार की चैंपियन मुंबई के खिलाफ आरसीबी का ऐसा दबदबा, ये साफ साफ दिखा रहा है कि भाई अब हवा का रुख बदल रहा है। अब आते हैं आरसीबी की उस तूफानी बल्लेबाजी पर। अरे क्या बैटिंग थी! उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने तो पहली ही गेंद से ये मैसेज क्लियर कर दिया था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। ये सब बस इरादे का खेल था। 240 ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, नहीं, ये आरसीबी की नई सोच का, उनके नए अप्रोच का ऐलान है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि आज के टी20 क्रिकेट में डिफेंसिव होकर खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक ही मंत्र है, हमला और सिर्फ हमला। और इस हमले की कमान संभाली 2 तूफानों ने, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार। एक तरफ सॉल्ट ने 216 के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए, तो दूसरी तरफ पाटीदार तो उनसे भी एक कदम आगे और भी ज्यादा खतरनाक निकले। 20 गेंदों में 53 रन, स्ट्राइक रेट जानते हैं 265 का। इसे कहते हैं बेखौफ मॉडर्न टी20 क्रिकेट। इस पारी का जो असर था ना, उसे बस एक लाइन में समझा जा सकता है, पूरी तरह से विनाश। जी हाँ, मुंबई के गेंदबाजों का पूरी तरह से विनाश। चाहे वो वर्ल्ड क्लास ट्रेंट बोल्ट हों या फिर मिचेल सैंटनर, आरसीबी के बल्लेबाजों ने उस दिन किसी को भी नहीं बख्शा। तो ये तो थी आरसीबी की कहानी। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, मुंबई के जवाब पर। आरसीबी की उस आतिशबाजी के सामने मुंबई का चेज एकदम बेजान सा लगा। मतलब जीत के लिए जो आग, जो जज्बा चाहिए होता है ना, वो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आया। और ये देखिए, यहाँ इरादे का फर्क कितना साफ नजर आता है। जब जीतने के लिए 15 से ज्यादा की रन रेट चाहिए, उस वक्त टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सिर्फ 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। ये काफी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर तिलक वर्मा को देखिए, 58 मैच खेल चुके हैं, लेकिन एक भी सिंगल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं। ये क्या दिखाता है? यही कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक मैच जिताने वाली पारी की, तो शायद वो दबाव में बिखर जाते हैं। हाँ, इस पूरी पारी में बस एक खिलाड़ी था जो सच में लड़ता हुआ नजर आया, रोमारियो रदरफोर्ड। 31 गेंदों पर 71 रन, क्या कमाल की अकेली लड़ाई लड़ी उन्होंने। लेकिन अफसोस, दूसरे छोर पर कोई उनका साथ देने के लिए था ही नहीं। तो बल्लेबाजी में तो फर्क साफ था, लेकिन ये मैच सिर्फ बल्ले से नहीं हारा गया। असली कहानी तो गेंदबाजी में भी छिपी थी। दोनों टीमों की बॉलिंग में सच पूछिए तो जमीन आसमान का अंतर था। ये लाइन सुनिए, कागज पर शेर, जमीन पर ढेर। मुंबई इंडियंस के उस स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइनअप पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन उस दिन उनकी गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर दिखी। यकीन नहीं होता तो जरा आंकड़ों पर एक नजर डालिए। बोल्ट ने अपने स्पेल में 50 रन लुटा दिए, मयंक मार्कंडे ने तो हद ही कर दी, सिर्फ 2 ओवर में 40 रन दे दिए। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज माना जाने वाला जसप्रीत बुमराह 35 रन देकर खाली हाथ लौटा, एक भी विकेट नहीं। और अब दूसरी तरफ देखिए, आरसीबी की स्मार्ट गेंदबाजी। 240 का विशाल स्कोर डिफेंड करते हुए भी उनके एक गेंदबाज ने सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। सोचिए, 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। बस इसी स्पेल ने मुंबई पर वो दबाव बनाया जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए और मैच से बाहर हो गए।
तो देखिए, ये सिर्फ एक मैच की हार जीत की बात नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म बेल है, एक ऐसा संकेत जो मुंबई इंडियंस और हाँ, यहाँ तक कि टीम इंडिया के भविष्य पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये बात कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन शायद सच यही है। T20 का मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव अब अपनी परछाई सा लग रहा है। वो जो बेखौफ अंदाज था, वो आत्मविश्वास, वो अजीबो-गरीब अनोखे शॉट्स, ऐसा लगता है जैसे सब कहीं खो गए हैं। और देखिए, क्रिकेट का नियम है, जब एक पीढ़ी ढलती है तो दूसरी दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी, ये वो नई पीढ़ी है जो क्रिकेट के एक नए निडर ब्रांड को अपना रही है। और इसी ब्रांड के सामने मुंबई के बड़े बड़े सितारे फीके पड़ गए।